नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार, महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है भारत। टेलीकॉम सर्विस सेवा की सबसे बड़ी सफलता। हरियाणा में बिना लाइसेंस नहीं पाल सकेंगे कुत्ता बिल्ली, सरकार ने लागू किए नए नियम। अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुजरात चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी बन जाएगी राष्ट्रीय पार्टी, हम इतिहास रचेंगे। आधार कार्ड से लिंक होंगे सभी मोबाइल नंबर, कॉल करने पर दिखेगी फोटो, सरकार कर रही बड़ी तैयारी। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज, 2023 में दुनिया पर रहेगा दबाव लेकिन भारत में बढ़ेगी सैलरी, सर्वे। भारत में G20 की अध्यक्षता मिलने से पूरा देश गौरवान्वित। मन की बात के 95वें संस्करण में बोले पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना पर घमासान, बीजेपी का वादा सत्ता में आए तो महिलाओं को देंगे 2000 रुपए। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, महिला क्रिकेटरों को मिलेगी विराट रोहित के बराबर मैच फीस। गुजरात चुनाव, नड्डा ने भाजपा की एक तरफा जीत का भरोसा जताया, बोले पार्टी को मिलने जा रहा ऐतिहासिक जन समर्थन। अश्विनी वैष्णव बोले, भारतीय रेलवे अगले साल जगन्नाथ एक्सप्रेस शुरू करने की योजना बना रहा। 2023 तक हर ग्राम पंचायत में होगा अस्पताल, 1100 करोड़ खर्च करेगी राजस्थान की गहलोत सरकार। जन्म और मृत्यु डेटाबेस के जरिए एनपीआर अपडेट करने के लिए शीत सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार, जनगणना के लिए अपनाया जाएगा नया तरीका। समय से प्रोजेक्ट पूरा कर पाने में पिछड़ा सड़क परिवहन विभाग, देरी से चल रही 243 परियोजनाएं। आईपीसी सीआरपीसी कानून में होगा बड़ा बदलाव, गृह मंत्री अमित शाह बोले संसद में जल्द ही पेश होगा नया ड्राफ्ट। तमिलनाडु में भाजपा की बड़ी उम्मीद, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेट किया एजेंडा। पीएनबी बैंक के खाता धारक 12 दिसंबर तक करा ले केवाईसी अपडेट, नहीं कराने पर खाते से लेन देन करने में आ सकती है परेशानी। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें होंगी नाकाम, सेना ने लगाए एक्वा जैमर और कई मल्टी शॉटगन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरएसएस बीजेपी पर बोला हमला, कहा अस्तित्व संकट का सामना कर रहा संविधान। जादू टोना में कितना विश्वास करते हैं आप? 10 में से 4 लोग अंधविश्वासी, नए स्टडी में कई खुलासे। डब ड्राई शैम्पू से कैंसर का खतरा, HUL का दावा भारत में प्रोडक्ट नहीं बेचते लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध। दलों के दावे खोखले, गुजरात चुनाव में 1621 उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 139। गुजरात में सरकार बनी तो 31 जनवरी तक लागू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी की गारंटी। उत्तराखंड का सड़कों की स्थिति सुधारने और जाम से निजात दिलाने को राज्य सरकार ने उठाया सख्त कदम, तैयार किया प्लान। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले गिरिराज सिंह, चीन से मुकाबला करना है तो लाना ही पड़ेगा विधेयक, तभी होगा विकास। पंजाब में रुकेगी टारगेट किलिंग, कनाडा बेस्ड गैंगस्टरों पर अब कसेगा शिकंजा, घोषित होंगे आतंकवादी। राजनाथ सिंह बोले लेकर रहेंगे पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान के बिना अधूरा है जम्मू कश्मीर का विकास। बिहार में अब शराब का व्यापार छोड़ने वालों को 1 लाख रुपए दे रही नीतीश सरकार। हर रामनवमी पर रामलला पर पड़ेगी सूरज की किरणें, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है राम मंदिर का गर्भगृह। LAC पर चीन की नापाक हरकत फिर शुरू, पेंगोंग लेक के पास बनाए अस्थायी टेंट। गहलोत भी जरूरी, पायलट भी, बयानबाजी चलती रहती है, राजस्थान पर जयराम का डैमेज कंट्रोल। देश में सोने और चांदी का आयात घटा, डिमांड में गिरावट से पड़ा असर। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना, कहा बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर लगानी होगी पूरी ताकत। महाराष्ट्र में धान खरीद केंद्र नहीं खुलने से निराश हुए किसान, उत्पादक सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। गुजरात के खेड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ज्यादा निशाना, कहा पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाती है सवाल। चुनाव आयोग ने गुजरात के 51 अधिकारियों का तबादला करने के दिए निर्देश, अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। कितनी भी फौज लगा लो नतीजा नहीं निकलेगा, महबूबा की केंद्र को चेतावनी, हमलावर मत बनो वरना कश्मीरियों को खदेड़ना आता है। त्रिपुरा में अगले साल चुनाव से पहले भाजपा ने शुरू किया हर घर अभियान, इसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।
कुछ खबर, भारतीय एयरफोर्स के लिए टाटा बनाएगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। पहले 16 विमान 2023 से 2025 के बीच आएंगे। राज्यों में कारोबार के नए केंद्र बनाएंगे जलमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 70% बढ़ा ट्रैफिक। बजट में खुलेगा पिटारा, सरकार दे सकती है 400 नई वंदे भारत की सौगात। किसान अब नहीं कर सकेंगे ग्लाइफोसेट केमिकल का इस्तेमाल, सरकार हुई सख्त, मानव स्वास्थ्य पर पड़ते हैं इसके गंभीर दुष्प्रभाव। कबाड़ गाड़ियों से बनेगा 10,000 करोड़ का फंड, स्क्रैप पॉलिसी से बदलेगी तस्वीर। नड्डा बोले समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय मुद्दा, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में लागू करना चाहेंगे। दिल्ली में कम होगी कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई, 50 लोगों की टीम को 2024 तक का टारगेट। स्वास्थ्य मंत्री बोले रोजाना बनेंगे करीब 4 लाख स्वास्थ्य कार्ड, हर जिले में सरकार खर्च करेगी 100 करोड़। पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी, चुनाव आयोग ने दिए दिशा निर्देश। गहलोत सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को बांटेगी स्मार्टफोन, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री इंटरनेट भी देगी। महंगा हेलमेट बन रहा मौत का खतरा, IRF ने की वित्त मंत्री से हेलमेट पर 18% GST समाप्त करने की मांग। गुजरात चुनाव, AIMIM को वोट कटुआ पार्टी कहे जाने पर भड़के ओवैसी, बोले कांग्रेस की नाकामी के चलते बीजेपी सत्ता में है। PNB ने फिर बढ़ाया रेट, अब बुजुर्गों को फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 7.8% ब्याज। भारत जोड़ो यात्रा, कभी बाइक चला के तो कभी ढोल बजा के लोगों के दिलों पर बस रहे राहुल गांधी। गुजरात चुनाव में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने किया राम मंदिर और बुलडोजर का जिक्र, बोले दंगा, कर्फ्यू और नक्सली खत्म। मुस्लिम मदरसा और मायावती, ट्विटर से 2024 की तैयारी में BSP, दलित मुद्दा भी उठाया। पंजाब से लेकर झारखंड तक सड़कें असुरक्षित, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में ब्लैक स्पॉट है बड़ा खतरा। निम्न श्रेणी के बुखार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं से बचे, ICMR ने दी बड़ी चेतावनी। राजस्थान में जनवरी में आ सकता है बजट, सियासी संकट के बीच गहलोत के एक तीर से कई निशाने। जो बोलता हूं करता हूं, गुब्बारे में हवा नहीं भरता, बिजली बिल माफी पर उद्धव को फडणवीस का जवाब। सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, अमित शाह बोले 2024 तक हर राज्य में होगी NIA की शाखा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आधार कार्ड से लिंक होंगे सभी मोबाइल नंबर, कॉल करने पर दिखेगी फोटो, सरकार कर रही बड़ी तैयारी। जी हाँ, मोबाइल कॉलिंग इन दिनों फ्रॉड का नया जरिया बन चुका है। फर्जी मोबाइल नंबरों के जरिए स्कैम किया जा रहा है और बैंक फ्रॉड जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। फर्जी मोबाइल नंबर के कारण अपराध के पीछे कौन अपराधी है, इसका पता लगा पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा मोबाइल कॉलिंग में बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि फर्जी कॉलरों को पकड़ा जा सके। सरकार और ट्राई मिलकर नया सिस्टम पेश करेंगे, इसमें कॉल करने वालों के मोबाइल नंबर के साथ उसकी फोटो भी लगी होगी। इसके लिए सरकार मोबाइल नंबर KYC सिस्टम लागू करने जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो NPR अपडेट करने के लिए शीत सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार, जनगणना के लिए अपनाया जाएगा ये तरीका। जी हाँ, 7 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सरकार जन्म व मृत्यु डेटाबेस के जरिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR अपडेशन की इजाजत के लिए बिल ला सकती है। यह विधेयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को जन्म और मृत्यु डेटाबेस बनाए रखने और NPR को अपडेट करने की अनुमति देता है। विधेयक का ड्राफ्ट जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए बीते साल अक्टूबर में गृह मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों के लिए पेश किया गया था। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार डेटा का उपयोग मतदाता सूची, आधार डेटाबेस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए भी किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। जी हाँ, संसद का शीतकालीन सत्र में हंगामे के पूरे आसार है। विपक्ष ने राज्यपालों की भूमिका, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं सरकार की नजर डेटा संरक्षण विधेयक सहित करीब 1 दर्जन विधेयक पारित कराने पर है। लेकिन विपक्ष के तेवर देख लगता नहीं कि सदन में उनकी राह आसान होगी। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों के कथित हस्तक्षेप, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हम सत्र में सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके बारे में 6 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के साथ चर्चा होगी और विषय तय किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना पर घमासान, बीजेपी का वादा सत्ता में आए तो महिलाओं को देंगे 2000 रुपए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना पर घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने वादा किया है कि बीजेपी सत्ता में आई तो महिलाओं को प्रत्येक माह 2000 रुपए देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के दावे के बाद ममता बनर्जी सरकार के मंत्री और कोलकाता मंत्री फिरहाद हकीम ने सुकांत मजूमदार पर हमला बोलते हुए कहा, ममता जो पहले करती है मोदी बाद में करते हैं। ममता आज सोचती है, मोदी कल सोचते हैं। भाजपा ने ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार योजना की चोरी की है। बता दें कि ममता बनर्जी सरकार लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक माह 500 रुपए और अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपए देती है। वहीं अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपए की जगह 2000 रुपए देगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।